आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 विद्रोही शक्तिसिंह। इसके लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। इस कहानी में दो ऐतिहासिक पात्र जो पुराने समय के हैं, जो बहुत महत्व रखते हैं हमारे देश के लिए, उनके माध्यम से, इन पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने भाई भाई के संबंधों में प्रेम, प्रतिशोध, अंतर्द्वंद, ग्लानि भाव और भावनाओं के आवेग को कुशलता के साथ चित्रित किया है। एक छोटे से मुद्दे मतलब एक छोटी सी बात पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच मतभेद होता है। अपमान से आहत होकर और प्रतिशोध भाव से भरा हुआ शक्ति सिंह क्रोध के आवेग में चित्तौड़ छोड़कर आगरा अकबर की शरण में चला जाता है। मतलब अपने घर को छोड़कर अकबर के घर में शरण लेकर चला जाता है। उसके मन में महाराणा प्रताप से बदला लेने की बलवती आकांक्षा है। मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति अकबर की ओर से लड़ रहा होता है। राजपूतों की पराजय के मध्य जब महाराणा सेना नायकों के दबाव में युद्ध के मैदान से सकुशल निकल जाने को बाध्य किए जाते हैं। युद्ध के बीच में जब महाराणा प्रताप को उनके सेना नायक वहाँ से निकल जाने के लिए बाध्य करते हैं, तो शक्ति सिंह इस रणनीति को ताड़ लेता है मतलब जान लेता है, और बदला लेने का उपयुक्त अवसर समझ अपने घोड़े को महाराणा के पीछे लगा देता है। रास्ते में वीर राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि पर बलिदान और उत्सर्ग देखकर शक्ति सिंह का हिंसा भाव ग्लानि से भर उठता है। मतलब जब उन्होंने ऐसा देखा कि जो राजपूत योद्धा हैं वो सब लोग मारे गए हैं, अपने देश के लिए बलिदान कर दिया है, तो उसके मन में जो हिंसा भाव होती है अपने भाई के प्रति, वो क्या है, पछतावा में बदल जाता है। महाराणा के समक्ष नतमस्तक होकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता हुआ वीर शक्ति सिंह भाई के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित करने का आदेश मांगता है। इस कहानी का एक और सबल पक्ष है, शक्ति सिंह की पत्नी की भावनाओं की जीत होती है। इस कहानी में मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य न होगा। उसकी पत्नी जो है वो अपने पति को समझाती है कि यह कार्य तुम्हारे उपयुक्त नहीं है, नहीं करना चाहिए आपको ऐसा काम। लेकिन शक्ति सिंह अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है और वह उसकी पत्नी कहती है कि ये इस काम करने में, इस कार्य में वीरता नहीं है, बल्कि यह क्या है, अन्याय है। लेकिन शक्ति सिंह अपनी पत्नी की बात को नहीं मानता है। वह कहती है कि इस कार्य से उसको कलंक लगेगा, अपराध होगा। लेकिन उसके मन में अब बदला लेने की भावना बसी हुई है, इसलिए वह कहता है अपमान का बदला लूँगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूँगा, आज मैं विजयी होऊंगा। और बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा। इस कहानी में एक एक बात को कहकर चित्रांकन किया गया है कि घोड़े दौड़ रहे हैं, ये हो रहा है, ऐसा। उसको हम डायरेक्ट ना पढ़कर मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मेरे द्वारा बुलाई गई मुगल सेना काट कर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी, यह शक्ति सिंह कहता है। उसकी पत्नी कहती है भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे। उसकी पत्नी यह कहकर निकल जाती है और उसकी आंखों में चिंगारियां निकलने लगती हैं। मतलब उसे बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन शक्ति सिंह अपराधी की तरह विचार करने लगता है। जलन का उन्माद उसके नस नस में दौड़ रहा था। मतलब एक छोटी सी बात को लेकर उसके मन में जो क्रोध की भावना हो गई थी, वह जो है उसके नस नस में दौड़ रहा था।
प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा उसने कर रखी थी। किसने? शक्ति सिंह ने प्रतिज्ञा कर रखी थी। नादान दिल किसी तरह न मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। मतलब शक्ति सिंह का जो दिल है उसको कौन समझा सकता था। रणभेरी बजी, कोलाहल मचा, मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे, पत्ता पत्ता खड़खड़ा उठा। यही है, क्या है, यही जो है वो चित्रांकन किया गया है, एक एक बात को बताया गया है। बिजली की भांति तलवारें चमकने लगी, मतलब सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए। शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। यहाँ क्या कहती है? उसकी पत्नी मोहिनी जो है वो अपने पति को कहती है कि ईश्वर जो है वो आपको सद्बुद्धि दे। आप जो ये युद्ध की भावना लेकर जा रहे हैं वो क्या हो, बदल जाए और आप अपने भाई से युद्ध न करें। एक महत्वपूर्ण अभियान के विध्वंस की तैयारी थी। मतलब जब दोनों भाई आपस में लड़ेंगे तो इससे क्या है, नुकसान ही होगा, किसी को फ़ायदा नहीं होगा। इसमें सारे लोग तैयारियां करने लगे, घोड़े हाथी सभी तैयारी करने लगे। इसमें प्रकृति कांप उठी। इसमें ये बताया गया है कि युद्ध की जो भयानकता है उसको बताया गया है। घोड़े और हाथियों के चित्कार से आकाश जो है वो थरथरा उठा। बरसाती हवा के थपेड़ों से जंगलों के वृक्ष रन्नाट करते हुए झूम झूम रहे थे। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। ये क्या है? युद्ध की भयावह को बताया गया है। उस भयानक मैदान में राजपूत सेना मोर्चाबंदी कर रही थी। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भील लोग धनुष चढ़ाए खड़े हुए थे। महाराणा की जय हो, ये इसकी जय जयकार हो रही है। सैलमाला से टकराती हुई, सैलमाला मतलब जो पर्वत है, पहाड़ है, उससे टकराती हुई ध्वनि मुगलों सेना में घुस पड़ी। युद्ध आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रलय का राग छेड़ा। मनुष्य हिंसक जंतुओं की भांति अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े। सैनिकों के निडर घोड़े हवा में उड़ने लगे। मतलब जो अपने अपने दल के सैनिक थे वो क्या है, अपने सामने वाले दल के सैनिकों पर टूट पड़े। आज के लिए इतना ही।